हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी सिंपल। आज हम नेक्स्ट सेशन जो करेंगे उसमें पढ़ेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, और आपने देखा होगा -b² प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ठीक है जी, दिस इज़ व्हाट वी कॉल द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको यहाँ से ये लेके आना है। ठीक, ये आपका सॉल्यूशन निकालता है, मीन्स जो हमारा फाइनल इक्वेशन बनेगा ना वो ये बनेगा। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सीबीएसई, अब ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सीबीएसई ने अपना सैम्पल पेपर भी इशू कर दिया है ना। उसका एनालिसिस मैं दे चुका हूँ, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखिए, काफ़ी फ़ायदेमंद है। ठीक, और सीबीएसई ने साफ साफ कहा है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस बहुत कम होंगे। ठीक है, तो समझिए कि ये कैसे हो रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम इसको लाने की कोशिश करते हैं। ठीक, बहुत सिंपल है, बस आप ध्यान से देखिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँ तो मैं अगर ये लिखता हूँ x प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक, इसको हम कैसे तोड़ते हैं, हम तोड़ते हैं x² प्लस 2ab प्लस b²। बस हमको इसको इस फॉर्म में लेके आना है जहाँ पे कि x ही रहेगा, y ये बाकी वेरिएबल है। इतना ही काम करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इक्वेशन क्या है हमारी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब हमको इस टर्म में इसको तोड़ना है ना, तो इसको हम x को सिंगल रखेंगे। तो कैसे करेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय a, तो ये हो जाएगा x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0। बीच का जो टर्म था 2ab, ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया a, इस वाले के हिसाब से ये x हो गया, ये y है। ठीक, ये x है, ये y है, 2 कहाँ है, लेके आते हैं x² प्लस, हमने यहाँ पे 2 इंट्रोड्यूस किया तो इसको कैंसिल भी करना है, तो b अपॉन 2a इंटू x। ठीक है, ये बना। अब स्क्वायर ही बनाना है, प्लस b² अपॉन 4a²। अब हमने प्लस किया तो इसको माइनस भी करेंगे, माइनस b² अपॉन 4a² प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर, ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब देखिए इसको और इसको मैं क्लब करके लिख सकता हूँ x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर, बचा क्या, माइनस b² अपॉन 4a² प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0। इसको वहाँ ले चलते हैं, x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस का प्लस हो जाएगा, b² अपॉन 4a² माइनस c अपॉन a। अब डिनोमिनेटर कॉमन लेते हैं, x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, नीचे आ गया आपका 4a² तो ऊपर आ गया b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। इसको यहाँ लेके चलते हैं, x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a²। अब हम इसको स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग और बोथ द साइड। तो ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a²। तो ऊपर तो एज इट इज ही रहेगा, नीचे वाला स्क्वायर से बाहर आ जाएगा। ये आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। इतना क्लियर। अब एक चीज़ यहाँ पे समझिए, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, ठीक है। तो मैं अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिख रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ +-2, है ना, क्योंकि जब मैं स्क्वायर करूँगा तो दोनों की वैल्यू 2 आएगी। तो यहाँ पे आपका प्लस माइनस आ गया, ठीक। अब इस वेरिएबल को भी, इस कांस्टेंट को भी हम वहाँ शफल करेंगे। x इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये प्लस में था तो माइनस में जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे, 2a यहाँ पे, 2a यहाँ पे, इट्स नॉट अ बिग डील। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो बना यही था, ठीक। तो दिस इज व्हाट वी कॉल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये कुछ अलग नहीं है, बस हमने इसको मॉडिफाई किया है इस पे। अब क्या है कि अब हम जब x की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, सिंपल, ठीक है। जो अगला सेशन है जिसमें हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करें, उसमें भी हम इस चीज़ को ही समझेंगे, लेकिन मैं उसके लिए एक अलग से ही सेशन बनाऊंगा, इसके साथ क्लब नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ तक यार अगर समझ में आया, ठीक है, जस्ट प्लीज़ लाइक करिए। अगर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा और एक फेवर और चाहिए कि प्लीज़ जो एक्सरसाइज है वो आप लोग एटलीस्ट 3 या 5 बार ट्राई करिए। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए सारा का सारा सॉल्व मैं कर सकता हूँ, लेकिन क्या है CBSE में साफ साफ का है कॉन्सेप्ट या एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट या एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि आप समझ गए ना कहाँ से ऐसा क्यों आया, ठीक है। CBSE डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर 40 नंबर का क्वेश्चन है तो मुश्किल से 15 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्ट बेस्ड होंगे, बाकी पूरा का पूरा घुमा फिरा के होगा, ठीक है। आपको एक्सरसाइज करने के लिए क्यों कह रहा हूँ कि एक चीज़ ये समझ लीजिए कि जब आप खुद सॉल्व करने बैठते हैं ना तो आपको एक बार आप फेलियर होंगे, ठीक है, दूसरी बार भी मान लिया फेलियर हो गए, तीसरी बार अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और आपने सही कर दिया तो इट मीन्स आपने खाली वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, आपको 3 अलग अलग मेथड समझ में आ गए, ठीक। और खुद समझ में आएंगे वो आपको याद रहेंगे। इन केस अगर समझ में नहीं आता है जस्ट कमेंट में लिख के बताइए, मैं हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हालांकि वो मैं करवाऊंगा बाद में, बट अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, इसके बिहाफ में आप एटलीस्ट विद फुल ऑनेस्टी उसको सॉल्व करिए, ठीक है बच्चों, ठीक। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब क्योंकि इस बार से वो पैटर्न चेंज हो गया, इस बार से क्वेश्चंस कौन से आएंगे, बुक से नहीं आएंगे, कहाँ से आएंगे किसी को नहीं पता, घुमा फिरा के आएंगे, लेकिन क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे, मेथड तो यही रहेगा, है ना। तो इसलिए मेथड समझिए, उसके बाद उसको अप्लाई कैसे करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करिए। आए पर समझ में, ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको
ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ से आया है वो समझ में आया। ठीक है, समझ में आया तो यार प्लीज़ लाइक जरूर करिए। ठीक है, एंड कमेंट करके बताइए कि अभी तक का सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है जी, अब हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल नंबर 11 है। फाइंड 2 consecutive odd positive integers। ठीक है, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। ठीक जी, फाइंड 2 consecutive odd positive integers जिसका कि सम 290 है। ठीक, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब भी हम मैथमेटिक्स के इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना मैथमेटिक्स बेसिकली क्या है कि आपको, हम हिंदी पढ़ते हैं ना, एक शब्दार्थ होता है, एक भावार्थ होता है। ठीक है, उसके भाव को समझना पड़ेगा कि कहना क्या चाह रहा है। उसने कहा 2 नंबर्स हैं, दोनों ऑड है और दोनों पॉजिटिव है, मतलब राइट हैंड साइड ऑफ द 0। ठीक है, उन दोनों को अगर सिंगल सिंगल स्क्वायर करते हैं तो उनका सम 290 है। एंड यही चीज़ सीबीएसई ने कही है बच्चों कि मैं डायरेक्टली आपको एक इक्वेशन नहीं देने वाली। आपने इक्वेशन समझ लिया, फॉर्मूला कहाँ से आया वो समझ लिया, ठीक है, कैसे सॉल्व होना वो समझ लिया। मैं आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दूंगी। तो ये कॉन्सेप्ट या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, फाइंड 2 consecutive positive odd positive integer sum of whose squares is 290. Let the number be a and b। अब समझना बात को। ठीक है, 2 नंबर हैं a एंड b। ठीक, अब सपोज करो, अब कह भी रहा है कि दोनों के दोनों ऑड है। ठीक है, अब अगर मैं 1 लेता हूं तो अगला क्या आएगा, ऑड 3। ठीक है, 1 को 3 तक लाने के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। अगला क्या आएगा, 5। 3 को 5 तक लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन 2 से ऐड करना पड़ेगा। इतना क्लियर ना। ठीक है, क्योंकि ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि यहां से हम इक्वेशन को बनाएंगे। ठीक, तो क्या बनेगा, लेट दी फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, अगर पहला एक्स है तो दूसरा ऑड बनाने के लिए मुझे क्या करना था, 2 से ऑड करना था, 2 से ऐड करना था। देन दी सेकेंड नंबर विल बी x + 2। इतना क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, अब ये हो गया। कंडीशन क्या थी, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। क्या दिया है, x² + x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 290। ओपन द ब्रैकेट, x² प्लस, इसको खोलिए, x² + 2ab 4x + 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 290। ठीक है, 2x² + 4x + 4 - 290 इक्वल्स टू 0। 2x² + 4x - 286 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फाइनली हमारी ये इक्वेशन बन गई। ठीक, और हमको क्या चाहिए था, सॉल्व करने के लिए x =
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है जी। बस अब यहाँ से हमको कंपेयर करना है, a कितना हो गया 2, b इज योर 4 एंड c इज योर माइनस 286। अब अगर हम ध्यान से देखें यार, ये भी 2 है, ये भी 4 है, ये 286, तीनों इवन है। हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। ठीक है, इतना क्लियर। आगे बढ़े। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, a इक्वल्स टू 1 हो गया, b इक्वल्स टू 2 हो गया, c इज इक्वल्स टू माइनस 143। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव थे, इसलिए मैं c इज इक्वल्स टू माइनस 143 लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। आइए अब सॉल्व करते हैं। ये यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, x इज इक्वल्स टू माइनस b था आपका 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4, a था आपका 1, c था आपका माइनस 143 अपॉन 2 इंटू a था 1, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 का 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 जा 12, 4 4 16 1 17, 4 1 जा 4 1 5। ठीक है, अपॉन 2 x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस 572 प्लस 4 576 अपॉन 2 x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस। अब ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका 24 अपॉन 2। ठीक है जी। अब सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ये देखिए, एक प्लस है, ये माइनस है, तो एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। सिंपल, इसलिए तो नाम रखा है यार स्टडी सिंपल। ठीक है, इतना आगे तो लाइक ठोको। माइनस 2 प्लस 24 अपॉन 2 कितना हुआ, 24 में से 2 गए, 22 अपॉन 2 11, या फिर माइनस 2 माइनस 24 अपॉन 2 माइनस 26 अपॉन 2 माइनस 13। बच्चों ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आप समझे कि करना कैसे। ठीक, इतना अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिए कि अच्छा लगा, कहाँ पे क्या गलती थी, क्या चीज़ चेंज करनी है। ठीक, अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक करिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।